श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कीर्तिधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रीधः शतां कुलजनां प्रभवश्यलज्जां तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। जय माता दी, जय नारायण की। नमस्कार। वासंत नवरात्र जिनका प्रारंभ होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, और इसी दिन से सनातन धर्मावलियों का नव संवत्सर अर्थात नया वर्ष भी प्रारंभ होता है। वर्ष 2025 में वासंत नवरात्र कब से प्रारंभ होंगे? इस दिन नवरात्र के प्रथम दिवस किस अवधि में आप कलश स्थापन अर्थात घट स्थापन करें? कौन कौन से विशेष मुहूर्त हैं इस वर्ष चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस घट स्थापन के लिए? इस वर्ष नवरात्र का प्रारंभ कौन से विशेष योग में हो रहा है? मां कौन से वाहन से आएंगी? और दुर्गा सप्तशती के प्रथम से लेकर त्रयोदश 13 अध्यायों में किस पाठ के करने से हमें किस क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है, आदि महत्वपूर्ण जानकारी आप इस एपिसोड से जान पाएंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। चैत्र नवरात्र या यूं कहें वासंत नवरात्र, और इस दिन से ही हिंदू सनातनियों का नव संवत्सर भी प्रारंभ होता है। वासंत नवरात्र का प्रारंभ होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, और वासंत नवरात्र का समापन होता है श्री दुर्गा नवमी और राम नवमी के पावन पर्व पर। उपासक इन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों का पूजन और अर्चन करते हैं। सनातन धर्मावलियों के धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्ष पर्यंत में 4 नवरात्र के मध्य यदि व्यक्ति उपासक स्वच्छ मन से और निर्मल हृदय से इन 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की यदि पूजा और अर्चना करता है तो व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में वासंत नवरात्र की अवधि में 9 दिन की अपेक्षा 8 ही दिन का समय मिलेगा, और इस अवधि में उपासक इन 8 दिनों में मां के 9 स्वरूपों का अलग अलग पूजन करें। महत्वपूर्ण पहलू है कि इस वर्ष द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन अर्थात सोमवार 31 मार्च को है, और इसी दिन मां के दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा और उपासना की जाएगी। वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होगा रविवार से, और जब भी नवरात्रों का प्रारंभ रविवार को होता है तो मां गज अर्थात हाथी की सवारी पर अपने भक्त अपने उपासक के यहां प्रवेश करते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, उपासक नवरात्र के प्रथम दिवस से लेकर कोई 7 दिन, कोई 8 दिन, कोई 9 दिन, कोई 11 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग मंत्रों से अलग अलग वस्तुओं से पूजा और अर्चना करते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं चैत्र नवरात्र में इस वर्ष कलश स्थापन का सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है। वर्ष 2025 में रविवार 30 मार्च से नव संवत्सर प्रारंभ होते ही चैत्र नवरात्र का आरंभ भी होगा।
और इस वर्ष रविवार 30 मार्च को कलश स्थापन का सर्वोत्तम मुहूर्त है। प्रातः 6:21 से लेकर 7:11 तक। प्रातः 6:21 से लेकर 7:11 तक। तदुपरांत आपको फिर समय मिलेगा इस वर्ष प्रातः 9:01 से लेकर 10:30 तक। इस अवधि में रहेगी लाभ की चौघड़ियां। तदुपरांत 10:31 से लेकर 12 बजे तक अमृत चौघड़ियां रहेगी। इस अवधि में भी आप घर के अंदर कलश स्थापन कर सकते हैं। और तब तक भी यदि आप ना कर पाए तो फिर आपको अभिजित मुहूर्त मिलेगा 12:01 से लेकर 12:47 तक। अर्थात रविवार 30 मार्च को प्रातः 6:21 से लेकर 7:11 तक और इसके बाद 9:01 से लेकर 12:47 के मध्य आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, इस वर्ष चैत्र नवरात्र का आरंभ हो रहा है। रेवती नामक नक्षत्र, इंद्र नामक योग, वव नामक ग्रहण। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, मीन ही लगन होगा। और इस वर्ष चैत्र नवरात्र का आरंभ हो रहा है मीन राशि में षटग्रही योग से भी। इस वर्ष चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग के अतिरिक्त कलात्मक योग से सनातनियों का नव संवत्सर, जिसका नाम होगा सिद्धार्थी, और यह होगा संवत्सर 2082, इसका आरंभ होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कि नवरात्रि के मध्य दुर्गा सप्तशती के 1 से 13 अध्याय के पाठ करने से किस क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है। यदि आप नवरात्र के प्रथम दिवस से लेकर और नवरात्रों की पूर्णता तक अर्थात रामनवमी तक, दुर्गा नवमी तक प्रत्येक दिन संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आपको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, मानसिक क्षेत्र में आपको दक्षता प्राप्त होगी, पारिवारिक उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, भौतिक संसाधनों की मां आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी, संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में जो आपकी उलझनें चल रही हैं उनसे आपको पूरी तरह निवृत्ति प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी मतभेद वाद विवाद से आपकी निवृत्ति पूरी होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, प्रोफेशन में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, घर से दूर देश विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो वहां भी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और यहां तक कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में भी उच्चतम सफलता आपको प्राप्त होगी। तथापि यदि आप समयाभाव, परिस्थिति अभाववश नित्य 13 अध्याय का पाठ न करें, न कर पाए, तो आप यदि नित्य प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं तो आपकी हर तरह से चिंताओं का शमन होता है। वो चाहे मानसिक चिंताएं हो, शारीरिक चिंताएं हो, पारिवारिक चिंताएं हो, व्यापार की चिंताएं हो, प्रोफेशन की चिंताएं हो, तो व्यक्ति यदि प्रथम नवरात्र से नवम दिवस तक नित्य दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का यदि पाठ करता है तो व्यक्ति के मानसिक उलझनों से व्यक्ति को पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होती है। यदि आप किसी भी तरह से शत्रु पीड़ा से ग्रसित हैं, कोर्ट कचहरी कोई उलझन आपकी चल रही है, लाख प्रयास के बावजूद आपके मतभेद समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप नवरात्र में प्रत्येक दिवस दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करें। यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, मां भगवती की विशेष कृपा आप चाहते हैं, तो आप नित्य दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ अवश्य करें।
साथ ही यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपको कहीं न कहीं माँ का विशेष सानिध्य चाहिए, तो आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ नित्य करें। यदि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करते हैं, तो आपको समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। उपासक यदि नवरात्र में प्रथम दिवस से लेकर नवम दिवस तक नित्य छठे अध्याय का पाठ करता है, तो व्यक्ति का शोक दूर होता है, दुख दूर होता है, ऊपरी बाधा डर से भी व्यक्ति को पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होती है। इसी कड़ी में यदि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ करते हैं, तो आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होती है। जिन जातकों को लगता है कि मैं किसी ऊपरी बाधा का शिकार हूं, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, करवा दिया है, तो उनको संपूर्ण नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के अष्टम दिवस का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का पाठ करने से ऊपरी बाधाओं से पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होती है। यदि हम बात करते हैं नवम अध्याय की, तो यह उन उपासकों के लिए बहुत विशेष लाभदायक होता है जिनको संतान प्राप्ति में या संतान की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यदि संतान से संबंधित आपकी कोई भी उलझन है, तो आप नवरात्र के प्रथम दिवस से लेकर नवम दिवस तक नित्य दुर्गा सप्तशती के निर्मल मन और स्वच्छ अंतःकरण से नवम अध्याय का पाठ करें। संतान से संबंधित उलझनों से आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसी कड़ी में दसम अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का यश चहुं दिशाओं में फैलता है। एकादश अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है और भौतिक संसाधनों की भी व्यक्ति को पूर्ण रूप में प्राप्ति होती है। द्वादश अर्थात 12वां अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष रूप से राजकीय सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का नेम और फेम बहुत अच्छा फलता और फूलता है और व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक गजब की ऑरा विद्यमान रहती है। त्रयोदश, यदि व्यक्ति नित्य इन नवरात्रि के मध्य त्रयोदश 13वें अध्याय का पाठ करता है, तो व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति के साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात व्यक्ति जब इस शरीर को त्यागता है, तो व्यक्ति को मां के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, भाषा कोई अवरोध नहीं है। यदि आप संस्कृत की ज्ञाता नहीं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस भी भाषा में पढ़ सकते हैं। आप नवरात्र में नित्य यदि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती अथवा अपनी समस्याओं के आधार पर इन पाठों का पाठ करते हैं, इन अध्यायों का पाठ करते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा वर्ष 2025 की चैत्र नवरात्र आपको समस्त भौतिक संसाधन तो प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे ही करेंगे, आपकी समस्त उलझनें भी समाप्त होंगी। आपको वासंत नवरात्र की अग्रिम मंगल शुभकामना। जय माता दी, नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन,
जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।